राजधानी के न्यू मार्केट में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के अमले पर हमला करने वाले बदमाश अल्ताफ के परिजनों के मकान पर आज नगर निगम ने अपना बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस और निगम द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के बाद सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आरोपी के परिजनों का आरोप है कि जिस घर को तोड़ा गया उसमें बदमाश अल्ताफ नहीं रहता था, बल्कि उनकी मां रहती थी। उनकी मां का दर्द है कि उन्होंने गैस कांड में मिले पैसों से अपना आशियाना तैयार किया था। पीड़िता का दर्द है कि उन्होंने जिंदगी भर पाई जोड़कर मकान बनाया था, जिसे निगम अमले में चंद मिनटों में ही ध्वस्त कर दिया। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने भी निगम की कार्रवाई के बीच पहुंचकर वहां कार्रवाई का विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का कहना था कि अगर अल्ताफ ने अपराध किया था तो उसका फैसला न्यायालय करता, मगर पक्षपात करके उनकी मां का जो मकान तोड़ा गया है वह सरासर गलत है। जकी ने कहा कि नगर निगम के अफसर ही अब न्यायालय बनकर खुद ही फैसला ले रहे हैं। उधर कार्रवाई के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक पीसी शर्मा को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने विधायक पीसी शर्मा से बिना मिले ही उनको उल्टे पांव लौटा दिया। संवाददाता मुकेश। उसके तो एक के भी पैसे नहीं लगे इसमें। लड़का आपके साथ नहीं रहता, अकेली रहती है, मेरी लड़की रहती है। लड़का तो रहता आपका? अब क्या मालूम, हमने तो निकाल दिया घर से उसको। भैया अल्ताफ का वो घर नहीं था, वो उसकी माँ का घर था। उसकी बुजुर्ग माँ है, उसके भाई बहन है, उनका घर था और वो पट्टे का था। पट्टे का घर होने के बाद भी अल्ताफ का जो केस हुआ था उसके ऊपर उसकी माँ का घर तोड़ दिया। ये बिल्कुल जंगल राज चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, और ये सारे अधिकारी कर्मचारी इसके अंदर सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। ये कितना नाजायज कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। अल्ताफ की जो दुकान का मसला था, वो भी अल्ताफ की दुकान थी, किराए की दुकान थी। उसका थोड़ा सा शेड है ना बाहर निकला था, तो वो पहले ही नगर निगम वाले तोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद बार बार उसको टॉर्चर करना, उसको मारपीट करना, उसके ऊपर झूठे केस, उसके भाई लोगों के ऊपर झूठे केस लगाना, तो ये सारा नगर निगम कर रहा है खुद अवैध वसूली। और जब उनकी अवैध वसूली नहीं होती तो वो लोगों के ऐसे आके कमर साकिब ने सबको टारगेट बना के रखा है, उनका घर तोड़वाते हैं। ऊपर से ये कह देते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर जो बैठे हुए हैं अधिकारी, उनको देखना चाहिए कि किसका घर है और पट्टे पर है या नहीं है। और यहाँ पर तो पूरे लोगों के पट्टे हैं, बाणगंगा के अंदर पूरा बाणगंगा का एरिया पट्टे के ऊपर बसा हुआ है। तो सब लोगों के जो घर हैं वो सब पट्टे के ऊपर ही बने हुए हैं, और सरकार ने उनको पट्टा दिया है और आज सरकार उनके घरों को आकर तोड़ रही है। तो ये कितना नाजायज है, कितना नाजायज कर रही है। ये जायज है क्या सरकार का ये कृत्य? ये बहुत अत्यंत दुखदाई और बहुत गंभीर अपराध है जो सरकार कर रही है और करवा रही है। और मैं सरकार को चेतावनी देती हूँ कि अगर वो ऐसा करते रहे तो ये भोपाल शहर के लिए बहुत गलत है। वो इस तरह की हरकतें ना करें। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को पकड़ें, अपराधी को सजा दें। और सजा देने वाले भी ये नहीं होते प्रशासन के लोग, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं जज साहब, वो देंगे सजा केस के अंदर देखने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये इस तरह से जो कार्रवाई की है ये बहुत गलत है। इसको यहीं पर रोका जाए और उनकी मम्मी को व्यवस्था कराई जाए कि वो कहाँ पर रहेंगी, कहाँ पर वॉशरूम जाएंगी, कहाँ पर सोएंगी, कहाँ पर खाना खाएंगी। ये उनकी सारी सरकार अब व्यवस्था करे। अगर उनको केस में वो घर गिराया हाँ, देखिए न्यू मार्केट के अंदर अल्ताफ के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, अल्ताफ के ऊपर केस लगा दिया, अल्ताफ को पकड़ लेते, अल्ताफ को जेल भेज देते, लेकिन उसकी माँ का घर गिराना कहाँ तक उचित है? नगर निगम का ये आए दिन का बन गया है कि अतिक्रमण है, इन्होंने अतिक्रमण करके दुकान लगा ली, अतिक्रमण है। यहाँ पर जितने भी लोगों के घर हैं सबके पट्टे के हैं और पट्टे पर बनाए हुए पूरी बस्ती है। तो ये कहकर तोड़ना कि अतिक्रमण है, परमिशन नहीं है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। और जो सरकार कर रही है और करवा रही है नगर निगम से, वो बिल्कुल अवैधानिक है। सरकार ने तो जंगल राज चला रखा है और सारा कानून अपने हाथ में ले लिया है। अल्ताफ ने अगर कमर साकिब के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने उसका केस दर्ज किया है। केस के अंदर कोर्ट में केस चलता, कोर्ट के अंदर उसको जो भी जज साहब सजा देते या छोड़ते, ये कोर्ट की कार्रवाई होती। अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि जब ये कहते हैं कि न्यू मार्केट में इन्होंने दुकान लगा ली है, तो भाई न्यू मार्केट में दुकान क्यों नहीं लगाएंगे लोग? आपके अंदर, आपके नगर पालिका निगम के अंदर जब ये कानून है कि आजीविका संरक्षण अधिनियम 2017 और 2011, उसके अंदर ये प्रावधान दिए हैं कि प्रत्येक जो ठेला चलाने वाले, दुकान लगाने वाले, फुटकर विक्रेता जो हैं वो यहाँ पर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। उनको स्थान चिन्हित करिए, हॉकर्स कॉर्नर बनाकर दीजिए,
है, रोजगार दीजिए, तो लोग काहे के लिए लगाएंगे फुटपाथ के ऊपर? आप क्यों नहीं हॉकर कॉर्नर्स बनाकर दे रहे? हॉकर्स नीति क्यों नहीं लेकर आ रहे? आजीविका संरक्षण अधिनियम के तहत इनकी कमेटी का गठन होता है, उसके कार्यपालक अधिकारी हैं, कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर, वो सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब अगर किसी विक्रेता को कोई परेशानी है तो वो कहाँ पर जाके अपनी शिकायत करेगा? तो ये इन्होंने सारे कानून के हिसाब से चलना तो बंद कर दिया और सारे कानून है ना जनता पर लगा दिए। खुद तो कुछ कानून फॉलो कर नहीं रहे, जनता से कह रहे हैं कि तुम सब कुछ करो। अब ये जो गरीब लोग जो BA MA पास घूम रहे हैं तो वो फुटपाथ पे दुकान नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? यही तो लगाएंगे। नहीं तो दे दो ना आप उनको तनख्वाह दे दो, फ्री में उनका खाना खर्चा दे दो। उनको नौकरी तो दे नहीं रहे और ना उनको कोई रोजगार दे रहे, ना कोई रोजगार के साधन है आज तक भोपाल शहर के अंदर। तो वो तो बेचारे फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाएंगे और अवैध वसूली करते हैं नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, और अवैध वसूली जो नहीं दे पाता उसकी दुकान उठा लेते हैं, उसके ऊपर केस बना देते हैं। ये चल रहे, कहने लगे कि चांटा मार दिए, तो भाई तुम भी तो उसकी गिरेबान पकड़े थे, तुम भी तो उसके साथ धक्का मुक्की चांटा मार रहे थे, अपनी वीडियो तो बनाते नहीं हो। अभी इससे पहले भी वहाँ पर यही हुआ था कि पहले इन्होंने मारपीट करी उस लड़के को, तो जाहिर बात है कोई आप किसी के साथ मारपीट करोगे